नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले बुद्धि की उंगली कनिष्ठा उंगली, ज्ञान की उंगली कनिष्ठा उंगली, अच्छी ग्रहण शक्ति की उंगली कनिष्ठा उंगली, अच्छी याददाश्त की उंगली कनिष्ठा उंगली, भाषा शैली की सुंदरता के लिए कनिष्ठा उंगली और सही बातों को ज्ञान करने के लिए कनिष्ठा उंगली को जाना जाता है। उसका स्वरूप यहाँ बहुत ही सुंदर है। यानी कनिष्ठा उंगली यदि इस प्रकार से सुंदर हो और यहाँ बुद्धि की कमी ना हो तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से सही निर्णय लेकर के जिंदगी में तरक्की प्राप्त करता है। आपको एक चीज का मैं साथ के साथ बता के चलूंगा। आपने इस उंगली के अंदर मूंगा पहना है, कितना खतरनाक होता है बुद्धि पर ग्रहण लगाने वाली बुद्धि की उंगली पर मूंगा पहनना, इस बात को आप नहीं जान सकते। कभी कभी कुछ अज्ञानी लोग जो होते हैं वो सिर्फ नाम के अनुरूप, आपके नाम के अनुरूप आपको मूंगा पहनने की सलाह दे देंगे। मान लिया हो सकता है कि आप चंद्र, आपका जो राशि हो, जन्म राशि हो, उसमें आप जो है वो मेष राशि के हो या वृश्चिक राशि के हो, उस कारण कह दें भाई मूंगा पहन लो, या आप काम करते हैं इसके कारण कह दो कि मैं मूंगा पहन लो। लेकिन मूंगा पहन लो और किस उंगली में पहनना है इसका अगर गलत आप करोगे तो आपके विवाह में देरी हो जाएगी। और यदि मान लिया चंद्रमा मान लिया आपका छठे आठवें घर में है तो आप गलत निर्णय लोगे या आपको गलत प्रकार के सपने आएंगे। इस तरह की बहुत सारी गलत बातें आती हैं। बहुत खतरनाक है मूंगा पहनना। यदि मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आपको मूंगा पहनना ही नहीं चाहिए, बाकी आपकी इच्छा की बात है। और यदि पहनते भी हैं तो इसे जो है जो इसके बराबर वाली उंगली सूर्य की उसमें पहनते हैं, तो मेरे हिसाब से तो मूंगा बनता ही नहीं है। खैर वो आपकी मर्जी है, क्योंकि बुद्धि की आप में कोई कमी नहीं तो आपको पन्ना पहनने की जरूरत नहीं। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश सम्मान के लिए जानी जाती है। यदि देखता हूँ तो इसका एक सामान्य ऐसा स्वरूप है जो यहाँ दिखलाई पड़ता है कि जाकर के अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये अपने आप में बहुत सुंदर स्वरूप के साथ में यहाँ पर है। यानी कि कुल मिलाकर जिस प्रकार का आपका काम है उस कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बना हुआ है। आपका एक सवाल भी है और उसमें सवाल में ये लिखा है कि सूर्य और शनि फिंगर मेरी डाउन है, उसके मैं क्या उपाय करूं। अरे सर, डाउन उंगलियां इसको नहीं बोलते। सूर्य की उंगली यदि आपकी शनि की उंगली से बढ़िया ऊपर चली जाए तो ये उत्तम होती है। यानी इसकी लंबाई यदि इस जगह से ऊपर चली जाए तो इसकी श्रेष्ठता उत्तम कहलाती है। छोटी उंगली वो होती है जो उस प्रकार की होती है। यहाँ पर यदि आप अपनी उंगलियों की लंबाई पर के कारण परेशान है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उंगली का प्रभाव जब गलत पड़ता है जब आपकी बुद्ध की उंगली यानी सबसे छोटी उंगली अगर वो पूर्या के पहले कट तक ना पहुंची, यानी कि आपका यहाँ पर पारिवारिक सहयोग भी और साथ ही साथ ये सूर्य की उंगली मान सम्मान दिलाने में ठीक है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर इसके बाद में आपकी शनि की फिंगर के बारे में। शनि की फिंगर भी आपने कह दिया डाउन। अरे कहाँ ये डाउन हुई भैया, ये तो दोनों उंगलियों से और लंबी है, यानी कि सारी उंगलियों से सबसे लंबी होनी चाहिए, तो ये डाउन नहीं है। हाँ, इस पर खड़ी हुई रेखा नहीं है। वर्तमान में आपके पास अच्छे धन के आगमन दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के ऐसा मैं कह सकता हूँ कोई रोग के ज्यादा संकेत यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पर कुछ हल्का सा स्क्रैचेस यानी प्रेम संबंधों में कुछ गड़बड़ाहट या विवाह में थोड़ा सा देरी या अड़चने, इस तरह की स्थिति जरूर दिखलाती है। साथ ही साथ धन का ना जोड़ना का संकेत भी यहाँ पर आपकी इस उंगली के बीच में दिखलाई पड़ता है। तो यहाँ धन का ना रुकने का संकेत निकला, साथ ही साथ निकला यहाँ पर विवाह में कुछ अड़चने। उसके लिए मैं उपाय बता दूंगा, आप ठीक हो जाएंगे। आइए बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व समपर्व के रूप में है और साथ ही साथ उस पर यहाँ पर कुछ मिली जुली खड़ी रेखाएं भी है। यानी इरज करके जब रेखाएं बुध पर्वत पर चलें तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धंधा जो है उसमें कभी मंदा कभी तेज, कभी मंदा कभी तेज चलता रहता है। लेकिन जैसी भी स्थिति है कभी भी व्यक्ति का हाथ खाली नहीं रहने देती और कुल मिलाकर उसको जीवन की पूरकताएं वो पूरी कर लेता है। अब बात करता हूँ यहाँ सूर्य की उंगली के बारे में, सूर्य के पर्वत के बारे में। सूर्य के पर्वत पर कोई भी व्यक्ति आपको भ्रमित कर सकता है कि ये मछली जैसा चिन्ह है। ये मछली का चिन्ह मैं इसको नहीं बोलता। ये तो सीधी खड़ी एक रेखा के बराबर में हल्का सा दीप है जो सूर्य की रेखा पर लगा हुआ है। यानी आपके मान सम्मान में कुछ बाधाएं लग रही हैं जिसमें अभी आपकी अनुभव की कमी दिखलाई देती है। किसी प्रकार की राजनीति में न जाएं, किसी प्रकार के राज्य सरकार का सहयोग के कोई भी संकेत यहाँ पर आपके सूर्य पर्व पर नहीं है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व यानी कि कुल मिलाकर भाग्य का पर्व,
और भाग्य का पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो अभी कोई भी ऐसा संकेत मैं नहीं कह सकता जिसके हिसाब से मैं कह सकूं कि भाग्य आपका वर्तमान में साथ दे रहा है। अभी किसी भी प्रकार से भाग्य पर्व पर कोई बहुत अच्छे यहाँ रेखा नहीं है, यानी अभी वर्तमान में भाग्य साथ नहीं दे रहा है। और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं कि जीवन में भाग्य साथ नहीं देता है, कुछ ऊर्जित पूजाएं होती हैं उसके बाद भाग्य साथ देने लगता है और कर्म रेखाएं आपके पास है जिससे आप इस समय वर्तमान में धन कमा रहे हैं। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बहुत ही अभी बिल्कुल दबा हुआ, कहीं उठा हुआ, कहीं गिरा हुआ, कहीं स्क्रैचेस की रेखाएं, कुल मिलाकर ये बृहस्पति का पर्व उत्तम पर्व नहीं कह सकते। जब बृहस्पति का पर्व इस प्रकार से होता है तो इसको कहते हैं कि हाँ भाई जीवन में मकान भी बनेगा। देखिए संभावनाएं यहाँ बन रही हैं, अभी यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जित रेखाएं बन रही हैं जो आपको योजनाएं देकर के लाभ दिलवाएंगी आपके जीवन में, जो आपके जीवन के अंदर दिखलाएंगी, आपको अच्छे खासा मकान भी दिलवाएंगी। लेकिन वर्तमान की स्थिति से कहीं तक भी मकान बनने के योग नजर नहीं आते हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपके सीधा यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। यदि आप हृदय रेखा को देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि हृदय रेखा में नीचे की तरफ छोटे छोटे से अगर देखें, मछली से कह सकते हैं, एक्स से कह सकते हैं, दीप से कह सकते हैं, नीचे बहुत सारी जिम्मेदारी की रेखाएं हैं। इनको कहते हैं जिम्मेदारी की रेखाएं। मन के अंदर पारिवारिक जिम्मेदारी इतनी है या अपने आप की जो इच्छाएं हैं वो इतनी है कि उनको ही आप बहुत सारी संभावनाएं अपने मन के अंदर लेकर के चलते हैं। यानी मन में बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे संघर्ष, इस तरह की स्त्री को दिखलाने वाली यहाँ पर ये रेखाएं हैं। और उनमें क्या बन रहे हैं, ये एक्स, यानी उनमें बन रही हैं अड़चने। तो मन में बहुत अड़चने, बहुत परेशानी, बहुत असंतुष्टि, इस प्रकार से ये हृदय रेखा आपकी बताती है। अब बात करता हूँ मंगल के पर्व की। मंगल पर्व, कर्म पर्व पर देखें तो बहुत सारे एक्स। यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ कुल मिलाकर रेखा चलती है, कटती है, चलती है, यानी आप संघर्ष करते हैं और संघर्ष के पूरे लाभ आपको नहीं मिलते हैं। ये यहाँ पर दिखलाने वाली रेखा है। ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये भाग्य पर्व को जो रेखाएं जा रही हैं, इसका फल मैं आपको बता देता हूँ। ये कोई राहु रेखा से पर्व निकल कर नहीं जा रही, ये मंगल पर्व से रेखा निकल करके जा रही है। यानी आने वाले जीवन में, आपके जीवन में लगभग ऐसे समझता हूँ कि 30-32वां साल का जब आयु आएगी, उसके बाद में आप अच्छी खासी तरक्की की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इन रेखाओं का ये फल है जो आपको अच्छा खासा स्वरूप बताती है कि आपके जीवन की अच्छी शुरुआत 30-32 के आसपास से होगी। अब बात करता हूँ मंगल के बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा अगर आप देखें तो थोड़ा सा दूर से चलती हुई, यानी कि कुछ अड़ियल प्रवृत्ति के भी है, यहाँ डाउन जाती है हल्की सी, यानी कि कभी आपा खो भी बैठते हैं। और साथ ही साथ पत्नी के साथ संबंधों में शुरुआती जीवन में काफ़ी कटाक्ष रहेगा, तो इसमें आपको संतुलन बना करके चलना होगा। यानी कि यहाँ थोड़ा सा हो सकता है कई बार रिश्ते वाले वापस भी चले जाए, ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी के साथ संबंधों में कटाक्ष काफ़ी दिन तक कड़वाहट रहती है। तो शुरुआहिक वैवाहिक जीवन में आपकी काफ़ी परेशानी रहेगी, उसमें आपको सेटिंग बना करके चलनी होगी, क्योंकि आप कभी भी आपा खो सकते हैं। एकदम बुद्धि रेखा जब डाउन हो जाए तो व्यक्ति कभी भी आपा खो देता है, कभी भी व्यक्ति क्रोध में आ जाता है। यहाँ द्वितीय मंगल पर्व की बात करता हूँ। अभी वर्तमान में किसी प्रकार के झगड़े के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए देखूं तो कहीं भी कोई चिन्ह नहीं है। यानी किसी के साथ न झगड़ा है, न झंझट है, न मुकदमा है, इस तरह की कोई भी स्थिति नहीं। चंद्र पर्वत देखिएगा कितना मजबूत स्थिति के साथ में है। पूरा का पूरा चंद्र पर्वत बहुत साफ, माता बहुत अच्छे मन की, साथ ही साथ कुल मिलाकर आप बिल्कुल मन में कोई बात रखते ही नहीं है। जो आया कह दिया, चाहे वो गाली है, चाहे वो अच्छी बात है, चाहे बुरी बात है, लेकिन किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रखते। पानी में कभी भी आपको डर नहीं लगता, साथ ही साथ गहरे पानी में चले जाए तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं। और ऐसा व्यक्ति अपने आप में मन से बिल्कुल संतुष्ट रहता है, किसी प्रकार का ज़्यादा चिंताओं को लेकर के जीता नहीं है। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। अगर इसी व्यापारिक रेखा को देखता हूँ तो ये चलती है और यहाँ पर ये देख रही है बुद्ध पर्वत की तरफ। व्यापारिक रेखा बुद्ध पर्वत की तरफ देखे, व्यक्ति योजना बना रहा है, इसका मतलब हुआ व्यक्ति योजना बना रहा है। बुद्ध पर्वत की तरफ देख रही है रेखा, योजना बना करके धन कमाने की योजना बना रहा है और उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाकर चल रहा है और निश्चित रूप से सफल भी हो जाएगा। तो इस रेखा का फल इस प्रकार से बोला जाता है। आइए बात करता हूँ भाग्य पर्व से निकलने वाली रेखा। यानी भाग्य पर्व की रेखा ठीक ठाक है, ज़्यादा चंद्र पर्वत से नहीं है। यहाँ 35 के बाद आपकी जीवन का नया उदय,
यानी कि ये आपके जीवन के अंदर एक नया उदय, अच्छी शुरुआत यहाँ से होगी। उससे पहले भी आप धीरे धीरे कर्म रेखा के रूप में, मैंने पहले ही बताया था, कर्म रेखा के रूप में आप इस समय धन कमा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भाग्य रेखा है जो आपको कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, जो कर्म रूप में विद्यमान है इस समय पर, और आप उससे धन अच्छा खासा अपने जीवन में कमाते रहेंगे। आइए बात करता हूँ मैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व जाना जाता है आपके पास पत्नी से सहयोग, वो रेखा भी तो कोई नहीं दिखाई देती। साथ ही साथ अगर संसाधन की बात करें, कोई अच्छे संसाधन भी नहीं है, सामान्य से संसाधनों को लेकर के चलने वाला ये पर्व है। यहाँ पर आपकी आयु रेखा के आखिर में ये शंख जैसा बन जाए, या आयु रेखा के आखिर में देखिए शंख जैसा बन गया है। यहाँ पर इसे आकृति को ऐसे लीजिए और यहाँ से इसका थोड़ा सा प्रारूप इस तरह कर दीजिए। इसको बोलते हैं शंख, यानी कि इसको आयु रेखा के अंत में शंख बन जाने का फल बोलते हैं। आयु रेखा के अंत में जाकर के इस प्रकार का शंख बन जाए, व्यक्ति बुढ़ापे में बहुत संपन्न रहता है, बहुत सुख सुविधाएं रहती हैं, बहुत सुख संतान को मिलता है। इस प्रकार के इस रेखा का फल माना जाता है, इस शंख का फल माना जाता है। आइए बात करता हूँ आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा थोड़ा सा यहाँ जाकर स्थान परिवर्तन को दर्शाती है, यानी ये आपके जीवन में हो सकता है कि 28 से 32वें वर्ष के बीच में कोई स्थान परिवर्तन का योग बने। हो सकता है आप कोई मकान का परिवर्तन करें, हो सकता है स्थान परिवर्तन करके दूसरी जगह दुकान बना लें, शॉप बना लें, तो वो 28 से 32 वर्ष के बीच है। या हो सकता है अपनी दुकान बना लें और उसमें काम करें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर स्थान परिवर्तन जैसी स्थिति, और आयु रेखा वर्तमान में 80 साल से कम नहीं। तो कुल मिलाकर ये हुई आपकी रेखाओं का फल। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। आपने कहा शादी कब होगी, उपाय क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ आपकी शादी के योग क्या है। थोड़ा सा वो मंगल रेखाएं जब अंदर की तरफ से इस तरीके से कटाक्ष करके निकले, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह जो होता है वो 24 से 27 वर्ष के बीच में होता है। तो मंगल पर्वत ने इस तरह बताया 24 से 27 वर्ष के बीच में, यानी वर्तमान लगभग समझ लीजिए कि अब से लेकर के 27 वर्ष, 3 साल तक आपके बीच में विवाह का योग है। 24 से 27 वर्ष तक आपने पूरा शनि और उसकी उंगलियों के बारे में, वो दोनों की दोनों ठीक है। क्या कभी जमीन मकान ले पाऊंगा? देखिए अभी यहाँ सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपका जमीन मकान होगा। जमीन मकान कब ले पाएंगे, इसके लिए आपको जन्म पत्री दिखलानी चाहिए, उसके द्वारा तो मैं बता सकता हूँ। ऐसे हाथ में अभी कोई रेखा नहीं बन रही जिसके द्वारा मैं बता सकूँ कि आप जमीन मकान कब ले पाएंगे। आपने कहा जिस चीज़ का मैं कारपेंटर का मिस्त्री हूँ, कैसा होगा मेरा फ्यूचर? बिल्कुल कर्म रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं। कर्म रेखाओं से आदमी कभी भूखा नहीं मरता। भाग्य रेखाओं का स्वरूप भी अच्छा है, 35 के बाद बहुत अच्छा होने की उम्मीद है। क्या कभी कुछ कर पाऊंगा? क्यों नहीं कर पाएंगे, आप सब कुछ कर पाएंगे, चिंता ना करें। ये कोई ज़्यादा खराब बात नहीं है। आप अपने काम को बढ़ाते रहिए धीरे धीरे, और मैं वो उपाय बताऊंगा जिससे आपका विवाह जल्दी होगा, साथ ही साथ आपकी अड़चनें दूर होंगी, आपका काम जल्दी से जल्दी बनेगा। इसके लिए आपको यहाँ मूंगा तो मैंने मना कर दिया मेरी तरफ से, तो आपको यहाँ पर क्योंकि धन बढ़ाना है, और धन बढ़ाना है, धन रोकना भी है, जोड़ना भी है, और अच्छे संतान सुख, पत्नी सुख लेना है, विवाह जल्दी कराना है। तो इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा पुखराज पहनना पड़ेगा। श्रीलंकन पुखराज यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको मुझसे कह दीजिए, आप व्हाट्सएप पर लिख करके मैं आपको ऑनलाइन दिखला दूंगा, और फिर अंगूठी बनवा कर, या रिंग कहेंगे या रतन कहेंगे, तो आपकी स्थान पर पहुंचा दूंगा। पूजा में सिर्फ आपको बजरंग बली की पूजा करनी है। असल में मूंगा नहीं पहनना, मूंगा देगा विवाह में अड़चने, काम में अड़चने। यहाँ मूंगे की जगह आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, बजरंग बली की पूजा, मंगलवार का प्रसाद, ऐसे काम करें, और फिर देखिए आपके जीवन में कितनी तरक्की बन जाएगी। नमस्कार।